हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टीएलएड एंड बीएड स्टूडेंट्स। आज हम व्याकरण और अनुकरण विधि के बारे में पढ़ेंगे। व्याकरण अनुवाद विधि क्या होती है। ये द्वितीय भाषा शिक्षण की यह सर्वाधिक प्रचलित एवं प्राचीनतम पद्धति है। प्राचीन भाषाओं संस्कृत, अरबी, ग्रीक, लैटिन का शिक्षण इसी प्रणाली से होता आया है। भाषा कौशल की दक्षता प्रदान करना इस विधि का प्रमुख उद्देश्य है। द्वितीय भाषाओं की स्वयं शिक्षण मालाएं इसी विधि पर आधारित हैं। इस विधि में अन्य भाषा का शब्दशः अनुवाद किया जाता है और अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सीखी जाती है। मातृभाषा के अवतरणों को द्वितीय भाषा में अनुवाद कराया जाता है और इसके अभ्यास द्वारा द्वितीय भाषा के शब्दों एवं बाकी रचनाओं का ज्ञान प्रदान किया जाता है। अनुवाद करते समय शिक्षार्थी मातृभाषा के शब्दों के आधार पर द्वितीय भाषा के शब्दों को रखने का प्रयास करता है। जैसे हिंदी में शब्द होते हैं हॉस्पिटल, तो इसको क्या अस्पताल शब्द से जोड़ दिया जाता है। हिंदी का है लेकिन इंग्लिश भाषा का हम प्रयोग करते हैं, ये द्वितीय भाषा में आ जाता है। द्वितीय भाषा का अधिक प्रयोग करते हैं। इसके अंतर्गत सर्वप्रथम द्वितीय भाषा के व्याकरण का ज्ञान कराया जाता है। जैसे पढ़ाना, जहाँ पे डिग्रियों की बात करते हैं, जैसे इंग्लिश में डिग्री होती है सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, है ना, अफर्मेटिव। तो हिंदी में भी मूलावस्थाएँ होती हैं, उसको कंपेयर करके पढ़ाना व्याकरण को एक भाषा से दूसरी भाषा में बहुत अच्छे से बच्चे समझते हैं। इसमें शब्द, वाक्य संरचना, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक आदि का ज्ञान करा दिया जाता है। संस्कृत पढ़ाने में भी इसी व्याकरण की विधि का अनुसरण किया जाता है। इस विधि में बोलने की अपेक्षा लिखने और पढ़ने पर तथा भाषा की अपेक्षा भाषा के तत्वों के ज्ञान पर अधिक बल दिया जाता है। दोष भी हैं इस विधि के। अनुवाद में समानार्थी शब्दों के ढूंढने की समस्या के अतिरिक्त भाषा के गठन की भी समस्या है। दो भाषाओं के गठन समान नहीं होते हैं। सही अनुवाद वही व्यक्त कर सकता है जिसको दोनों भाषाओं का पूर्ण अधिकार होगा, ज्ञान होगा, तथा व्याकरण एवं अनुवाद पद्धति द्वितीय भाषा शिक्षण की वैज्ञानिक पद्धति नहीं है। भाषा शिक्षण का अधिकांश समय व्याकरण ज्ञान में समाप्त हो जाता है। इस पद्धति में व्याकरण ही अध्ययन का मुख्य विषय बन जाता है। इस पद्धति में मौखिक अभ्यास की उपेक्षा होती है। 18वीं सदी में जॉन बेयरस्टो ने व्याकरण पद्धति का विरोध किया और कहा कि भाषा शिक्षण में पहले बोलने और पढ़ने पर बल दिया जाता है, व्याकरण में दिया जाता है। इस विधि में बोलने का अभ्यास नहीं हो पाता और जबकि व्याकरण में तो लिखने में अधिक दिया जाता है, प्रयोग पर अधिक दिया जाता है। नहीं लिख पाते हैं, बोलने का अभ्यास नहीं हो पाता। छात्र भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में सक्षम नहीं हो पाता। व्याकरण के नियमों को रटने पर अधिक बल दिया जाता है और भाषा का व्यवहारिक पक्ष उपेक्षित रहता है। इसीलिए भाषिक जो पक्ष है उसको भी इसमें ध्यान दिया जाता है। अनेक भाषाओं को हम तारतम्यता बना के, एक सामंजस्य बना के पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका आगमन विधि का आएगा, आप देखिए। वीडियो आप पूरा देखिए। सभी बच्चे एक बार, सारे बच्चे देख रहे हैं तो सुन रहे हैं तो आप सभी जुड़ेंगे और कमेंट करेंगे, जिससे हमें पता चले कि आप कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।